भाई साहब, मोदी को काम करना था तो 10 साल से उनको स्पष्ट बहुमत दिया गया है। 10 साल में क्यों उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया? क्यों उन्होंने लोगों को रोजगार नहीं दिए? क्यों इस देश की बेरोजगारी को कम नहीं किया? क्यों इस देश की भुखमरी को कम नहीं किया? जब 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? स्किल इंडिया प्रोग्राम में मैंने खुद का ट्रेनिंग ले रखा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। बता दें, ट्रेनिंग दिलाने के बाद मुझे कहाँ रोजगार दिलवाया गया है, कहाँ मुझे प्लेसमेंट दिलवाया गया है। स्किल इंडिया के नाम में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, जो कि इस देश की जनता को भी पता नहीं चल पा रहा है। होता क्या है कि जो मोदी जी के पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हर जिले में स्किल इंडिया का सेंटर खुल रहा है। उन्हीं के सांसद, विधायक और चेले चमचे लोग वो स्किल इंडिया का सेंटर अपनी बिल्डिंग में खोल लेते हैं और वहाँ जो करोड़ों रुपए फंड आता है, उस फंड को गप कर जाते हैं। छात्रों को फर्जी एडमिशन देते हैं, केवल थंब लगा के वहाँ एडमिशन होता है। ना कुछ सिखाया जाता है, ना कुछ पढ़ाया जाता है और ना वहाँ से बच्चों को रोजगार मिल रहा है। स्किल इंडिया के नाम में टोटल फर्जी वाला चल रहा है। जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी ने इलेक्टोरल बोर्ड के नाम पे 20,000 करोड़ का घोटाला किया, वो कोई नहीं कर पाया। 15 लाख रुपए का जुमला मोदी ने दिया, वो कोई नहीं कर पाया। 2 करोड़ रोजगार रुपए देने का वादा किया मोदी ने, झूठा वादा, वो कोई नहीं कर पाया। देश में आज कोई भी भ्रष्टाचारी हो, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाए तो वो ईमानदार होता है। ये काम मोदी जी ने किया है, ये काम कोई नहीं कर पाया। देश में आज 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है, वो काम केवल मोदी जी ने किया है, कोई नहीं कर पाया। तो बात सही बोल रहे हैं, जो मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। मोदी जी कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ 10 साल में। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं उन्होंने। बिल्कुल, जो लगातार वो जुमले फेंकते रहते हैं और ये भी उनका एक जुमला है। अगर 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ होता तो आज ये जो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बीएसएनएल को जिस तरह से बेच रहे हैं, एलआईसी को नीलाम करने में लगे हैं, जब कांग्रेस की सरकार ने बनाया नहीं होता तो आज ये लोग क्या बेचते? देश में 70 साल में जिन आधारभूत संरचनाओं को कांग्रेस की सरकार ने बनाया है, वही बेचने का काम नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी है तो देश है। भाई साहब, देश के होने से सब है, किसी एक व्यक्ति के होने से देश नहीं। चाहे ये बात नरेंद्र मोदी के लिए हो, राहुल गांधी के लिए हो या कन्हैया कुमार के लिए हो, जब देश सुरक्षित रहेगा, देश रहेगा, तब सब लोग रहेंगे। देश रहना चाहिए। देश 400 पार आएगा तो देश बचेगा। अब की बार मोदी बहुत काम करेंगे। भाई साहब, मोदी को काम करना था तो 10 साल से उनको स्पष्ट बहुमत दिया गया है। 10 साल में क्यों उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया? क्यों उन्होंने लोगों को रोजगार नहीं दिए? क्यों इस देश की बेरोजगारी को कम नहीं किया? क्यों इस देश की भुखमरी को कम नहीं किया? जब 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? और एक बात बता दो भाई साहब, हमारे गांव में एक कुर्सी बेचने वाला आता है, वो जब कुर्सी बेचने आता है तो खूब चिल्लाता है 400 400 400 400, और वही कुर्सी वो 150 में दे के चला जाता है। तो यही हाल मोदी जी का है। इस बार जो 400 400 चिल्ला रहे हैं गाँव गाँव, अंत में देखिएगा 100 150 और 200 रुपए में बुक होकर चले जाएंगे। युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया। युवाओं के लिए मोदी जी ने भाई साहब एक काम जो किया वो आप गिना दीजिए, कौन सा काम किया युवाओं के लिए मोदी जी ने? कौन सा रोजगार दिया? स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, स्किल इंडिया प्रोग्राम में मैंने खुद का ट्रेनिंग ले रखा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। बता दें, ट्रेनिंग दिलाने के बाद मुझे कहाँ रोजगार दिलवाया गया है, कहाँ मुझे प्लेसमेंट दिलवाया गया है। स्किल इंडिया के नाम में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, जो कि इस देश की जनता को भी पता नहीं चल पा रहा है। होता क्या है कि जो मोदी जी के पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हर जिले में स्किल इंडिया का सेंटर खुल रहा है। उन्हीं के सांसद, विधायक और चेले चमचे लोग वो स्किल इंडिया का सेंटर अपनी बिल्डिंग में खोल लेते हैं और वहाँ जो करोड़ों रुपए फंड आता है, उस फंड को गप कर जाते हैं। छात्रों को फर्जी एडमिशन देते हैं, केवल थंब लगा के वहाँ एडमिशन होता है। ना कुछ सिखाया जाता है, ना कुछ पढ़ाया जाता है और ना वहाँ से बच्चों को रोजगार मिल रहा है। स्किल इंडिया के नाम में टोटल फर्जी वाला चल रहा है। कट्टर ईमानदार है नरेंद्र मोदी जी। जो एक नंबर के झूठे, बेईमान और जुमलेबाज है नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल एक नंबर के झूठे, बेईमान और जुमलेबाज है। वो सब विपक्ष में है, बीजेपी ना मोदी। कैसे मान ले भाई साहब? आप बताइए, क्या नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादा नहीं किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे? आपको मिला रोजगार? नहीं मिला। अभी कैमरा लिए घूम रहे हैं, मैं भी बीए करने के बाद घूम रहा हूँ ऐसे ही। तो कहाँ से भाई उनकी बात सही? एक नंबर के जुमलेबाज। आपके खाते में 15 लाख आए हैं, बताइए आप? नहीं, तो फिर मेरे खाते में भी नहीं आए, तो कैसे वो सच्चे और ईमानदार? तो जुमलेबाज हुए ना एक नंबर। देश की तरक्की हो रही है, डंका दुनिया में बज रहा है, भारत का डंका दुनिया में। भाई साहब देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा था, मैंने ऐसे हाथ दिखा के युद्ध रुकवा दिया। हमारा देश जब हिंदुस्तान मणिपुर जल रहा था, हमारे घर की बहन बेटियों को नंगा नचाया जा रहा था,
तब इस देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं ऐसे कर दिया कि वहां दंगा रुक जाता, वहां हमारे घर की बहन बेटियों को नंगा नहीं चाहा जाता। हमारे देश में बहन बेटियां नंगी नाच रही थी, हमारे देश की बहन बेटियों को वहां निर्वस्त्र किया गया, उनके कपड़े उतारे गए, मणिपुर जल रहा था, तब प्रधानमंत्री वहां के लोग सुध नहीं लेते हैं। और दुनिया में डंका क्या बज रहा भाई साहब? घर का आदमी मर रहा है, घर का लड़का गोही खाए, मामा खाए, मावट वाला हाल चल रहा है। आप बताइए, मणिपुर में दंगा हुआ तो मोदी ने क्यों ऐसे करके नहीं रुकवा दिया? ईडी सीबीआई की बात करें तो कह रहे ईडी सीबीआई पहले काम नहीं करती थी, मोदी आए हैं तब से काम करना शुरू। बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने, क्योंकि ईडी और सीबीआई जो थी पहले निष्पक्षता के तौर पे जांच करती थी, लेकिन आजकल ईडी और सीबीआई का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी ईडी और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जिसके खिलाफ कोई सबूत, गवाह और बयान नहीं होता है, उसको भी ये लोग अंदर कर देते हैं। ईडी और सीबीआई टोटल आजकल सरकार और नरेंद्र मोदी के इशारों में चल रही है। भाई जिनसे मुझे फ़ायदा हो रहा है मैं उनके साथ हूँ। फायदा किससे हो रहा है? मेरे घर का बिजली का बिल नहीं आ रहा, मेरे पानी फ्री है, मेरे बच्चों की पढ़ाई फ्री है, मेरे ये सब चीज़ें जो मुझे दे रहा है, जो गवर्नमेंट दे रही है, तो मैं तो नहीं। उन्होंने कई काम किया है, जैसे महिलाओं के लिए काम किया है। कई लोग ऐसे भी थे जिनके घर में बिजली नहीं होती थी, वो कई कई दिनों तक गरीब होने के चलते उनके घर में लाइट कट जाती थी और वो अंधेरे में रहते थे, तो उनको मिला है कि उन्हें बिजली मुफ्त मिली है, जिसके बाद उन्हें और उनके बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा इसके चलते फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनके बच्चे भी अंधेरे में पढ़ नहीं पाते थे, पूरे दिन वो काम करते थे, पढ़ नहीं पाते थे। ये खुद मैंने देखा है, क्योंकि मेरे एरिया में भी कई लोग ऐसे थे जिनके साथ ऐसा हुआ है। पानी को लेकर लोग लाइनों में लगे रहते थे, कई कई दिनों तक पानी नहीं आता, पानी आता था बिल्कुल ऐसा पानी आता था मिट्टी वाला। केजरीवाल को वोट पड़ेगा, पब्लिक के जज्बात हैं। केजरीवाल ने काम ज्यादा किया आपके लिए, मोदी ने ज्यादा काम किया है? दिल्ली में केजरीवाल ने काम अच्छे करे, अच्छा, बढ़िया काम करे। तो मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों के लिए मैंने काम किया ज्यादा। हाँ तो क्या किया है उससे पूछना चाहिए ना आप लोग को। अच्छा, वो तो आप लोग को भाई, आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, ये तो आप लोग को पूछना चाहिए था ना। कि क्या क्या आपने किया है, गिनाओ मुझे आप। हॉस्पिटल पे बहुत अच्छा काम किया, शिक्षा पे बहुत अच्छा काम। गरीब आदमी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी, और प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता गरीब आदमी। वो शिक्षा का उतना सुधार किया, गरीब आदमी आज अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा, वो सारी सुविधा मिल रही है जो मिलनी चाहिए। मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं यहीं पर, ठीक है जी। लेकर खाना और उनकी काफ़ी किताब तक उनको फ्री मिल रहा, इतना अच्छा काम किया। और आज मेरा बच्चा 12th पास कर चुका, ये देख लो, इतना अच्छा काम किया। केजरीवाल ने सारे काम कर रखे, बताओ क्या नहीं करा उन्होंने। मतलब लेडीज फ्री कर रखी है, बसों में सारी चीज़ें फ्री कर रखी हैं, और स्कूल में और मतलब जो हॉस्पिटलों में दवाइयाँ मिलती हैं वो उसके तरह फ्री मिल रही हैं। पहले नहीं मिलती थी कोई दवाइयाँ ऐसी, जो महंगी दवाइयाँ जो होती ना वो ऐसी मिल जाती थी, वो अभी उससे दवाई सारी मिलती है। केजरीवाल के काम पे या मोदी के काम पे, किसके काम पे वोट पड़ेगा? भाई हम तो केजरीवाल को जानते हैं, बत्ती फ्री दे रहा है, हर काम कर रहा है, लेडीज फ्री चल रही है, लेडीज फ्री चल रही है। मोदी जी भी तो दावा करते हैं कि मैंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। मोदी जी करेंगे क्या? कुछ नहीं करा, कुछ करो तो बात भी है। अच्छा, कुछ नहीं करा उन्होंने। तो केजरीवाल ने क्या कर दिया आपके लिए जो अलग है मोदी जी? कुछ नहीं करा केजरीवाल ने। क्या केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाया? अच्छा, केजरीवाल ने पहला एक देश का ऐसा नेता निकला है जो चुनाव से पहले जो उसने वादे करे थे वो उसने पूरे करके दिखाया। उसने कहा था पानी फ्री दूंगा, उसने पानी फ्री दिया। उसने बिजली कहा था, बिजली फ्री करी उसने। हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में, स्कूलों में इसने पता नहीं कितना काम कर दिया। और क्या चाहिए? केजरीवाल या मोदी, किसके काम पे वोट पड़ेगा? जी केजरीवाल के नाम पे। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा? केजरीवाल काम करता है। केजरीवाल ने क्या अलग कर दिया? केजरीवाल ने क्या नहीं, स्कूलों सरकारी स्कूलों की हालत देखो, केजरीवाल ने कितने सुधारे, क्या कहीं किया। एक मिनट, जबरदस्त हॉस्पिटल, आज क्या सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, देख लो। पब्लिक भूखों मर रहे, तुमने राशन दिया अपने पास से। अच्छा, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा कहते हैं कि कुछ काम नहीं किया। जो मनोज तिवारी कहते हैं ना स्कूलों में कुछ काम नहीं किया, मनोज तिवारी का जहाँ पर जो रहते हैं ना यमुना विहार में, जरा उन स्कूलों में जाकर के देखे मनोज तिवारी, उनको पता चलेगा काम हुआ या नहीं हुआ। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं,
इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। देखो जाके स्कूलों को, हॉस्पिटलों की हालत देखो कितने जबरदस्त बने पड़े हैं भाई साहब। अगर आप देख लोगे स्कूल की स्थिति इतनी बढ़िया है, अस्पतालों की स्थिति इतनी बढ़िया है कि मैं कह रहा हूँ कभी भी नहीं हुई जितनी आज के टाइम पे भी। अच्छा, हकीकत है। तो ये क्यों कहते हैं कि केजरीवाल झूठ बोलता है, कुछ नहीं किया स्कूलों में? काम करने वाले को तो हर कोई यही कहता है कि ये झूठ बात बताओ, देखने वाले क्या अंधे हैं? उन्हें नहीं दिखता कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये देखने वाले अंधे थोड़े। आज यूपी और बिहार से आके बिस्तर बिछा के पड़े हुए हैं वहाँ, और इलाज हो रहा है फ्री में। अच्छा, यूपी बिहार वालों का भी हो रहा है? और क्या? बिल्कुल भाई, सबका हो रहा है, सबका हो रहा है यहाँ दिल्ली के अंदर। सबका हो रहा है, सबका ही हो रहा भाई।